हेलो एवरीवन। गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से आज मैं आपके लिए लेकर के आऊँ आंध्र प्रदेश नीट यूजी 2020 से रिलेटेड एक बहुत ही यूजफुल वीडियो, जहाँ पे मैं आपके साथ में एलिजिबिलिटी, कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स, काउंसलिंग प्रोसेस और भी बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूँगा। आंध्र प्रदेश की जो स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस है, इसे कंडक्ट कराया जाता है डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस द्वारा। यहाँ की स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में 85% गवर्नमेंट की सीटें और 100% प्राइवेट, मेडिकल और डेंटल की सीटें होती हैं। 4 राउंड्स का काउंसलिंग प्रोसेस होता है, जहाँ पे राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है, मॉप अप और स्टे ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है। 2019 के काउंसलिंग प्रोसेस में 3,553 नॉन आंध्रा के और 14,200 आंध्रा डोमिसाइल के बच्चों ने अप्लाई किया था। 1964 गवर्नमेंट और 2650 प्राइवेट MBBS सीटों के लिए। कंपटीशन का लेवल मॉडरेट देखा गया था, लगभग 4 बच्चे कंपीट कर रहे थे एक मेडिकल सीट के लिए। टोटल 12 गवर्नमेंट के और 17 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, A, B एंड C। ए कैटेगरी में 50%, बी कैटेगरी में 35%, सी कैटेगरी में 15% सीट्स का रिजर्वेशन है। ए कैटेगरी गवर्नमेंट एडेड सीट्स होती हैं, बी कैटेगरी मैनेजमेंट कोटा सीटें होती हैं, सी कैटेगरी NRI कोटा सीटें होती हैं। हमारी कंपनी गेट माई यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया की लीडिंग ISO 9001:2015 सर्टिफाइड एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म है, हमने पिछले कई सालों से सक्सेसफुली एडमिशन गाइडेंस और प्रोवाइड किया है इंडियन अब्रॉड के मेडिकल प्रोग्राम में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरीके से है, आपको क्वालिफाई करना होगा नेट विथ मिनिमम 50 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो, और 40 परसेंटाइल OBC, SC एंड ST से बिलोंग करते हैं तो। आंध्र प्रदेश के डोमिसाइल आप हैं तो आप यहाँ की गवर्नमेंट सीट, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट और मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए आप एलिजिबल हैं। अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप सिर्फ मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए ही एलिजिबल हैं वहाँ के प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज में। 17 साल मिनिमम और 25 साल मैक्सिमम का एज लिमिट रखा गया है। ए कैटेगरी की सीट स्टेट डोमिसाइल बच्चों को अलॉट होती है। बी कैटेगरी के लिए डोमिसाइल और नॉन डोमिसाइल दोनों एलिजिबल होते हैं। सी कैटेगरी के लिए NRI कोटा का होना बहुत ज़रूरी है। सीट मैट्रिक्स इस तरीके से टोटल 4,960 MBBS सीटें हैं, 2,360 गवर्नमेंट की सीटें हैं, 2,650 प्राइवेट की सीटें। 2,360 गवर्नमेंट की सीटों में से 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉट होती है, जो कि 346 है, और 85% स्टेट कोटा की सीटें हैं 1964। प्राइवेट में 2,650 सीटों में से 1,325 सीटें गवर्नमेंट एडेड सीट होती हैं, जो कि ए कैटेगरी सीट कहलाती है। मैनेजमेंट कोटा में 927 सीटें हैं, जो कि बी कैटेगरी सीट कहलाती है। NRI कैटेगरी में 398 सी कैटेगरी की सीट कहलाती है। काउंसलिंग का प्रोसेस तरीके से, सबसे पहले आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन www.ntruhs.ap.nic.in के साइट पे जा करके। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली वेरीफाई कराना है, तभी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आप चॉइस फिलिंग करिए, लॉकिंग करिए, फिर आपकी रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा। कॉलेज अलॉट होता है अगर आपको, तो आप कॉलेज में रिपोर्ट करिए। आप बेहतर कॉलेज के लिए अपग्रेडेशन के लिए सेकेंड राउंड में आप फिर से अपीयर हो सकते हैं। अगर कोई कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ तो आप सेकेंड राउंड में फिर से अपीयर हो सकते हैं। आपको अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम कट ऑफ एनालिसिस देखते हैं। टॉप 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आंध्र मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कट ऑफ जो गई थी 4,442 की, और स्टेट कोटा के थ्रू 7,623 का। गुंटूर मेडिकल कॉलेज में 8,249 का कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, और 5,806 का कट ऑफ गया था स्टेट कोटा के थ्रू। श्री वेंकटेश्वरा में 10,135 का कट ऑफ गया था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी के लिए, और 5,981 का स्टेट कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी के लिए। कर्नूल मेडिकल कॉलेज में 10,151 का कट ऑफ गया था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, और 6,676 का कट ऑफ गया था स्टेट कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी के लिए। सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज में 10,716 का कट ऑफ गया था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, और 13,194 का कट ऑफ गया था स्टेट कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, जैसे गुंटूर मेडिकल कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा, कर्नूल, इसकी स्टेट कोटा की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से हाई थी। तो आप डिसीजन मेकिंग इसी हिसाब से करिए कि किस कॉलेज में आपको किस रैंक पे कॉलेज अलॉट होगी, उसी हिसाब से आप काउंसलिंग प्रोसेस को प्रायोरिटाइज करके चलिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ एनालिसिस तरीके से है, जो यहाँ के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज को हमने कट ऑफ के बेसिस पे यहाँ पे रखा है। वहाँ पे NRI इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नंबर 1 पोजीशन पे है, जहाँ पे स्टेट कोटा के थ्रू जो ए कैटेगरी की सीट थी उसकी कट ऑफ 11,000 की गई थी, और बी कैटेगरी सीट के लिए 1,97,087 का कट ऑफ गया था।
एनआरआई मेडिकल कॉलेज जो गुंटूर में है, वहाँ पे 16,640 का कट ऑफ गया था स्टेट कोटा के थ्रू, और जो कि ए कैटेगरी की सीट थी, और बी कैटेगरी की सीट के लिए 87,264 का कट ऑफ गया था। अल्लूरी सीताराम राजू एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस में कट ऑफ गया था 21,884 का एक कैटेगरी के सीट के लिए, और बी कैटेगरी के लिए 1,13,320 का कट ऑफ गया था। नारायण मेडिकल कॉलेज में 26,125 का कट ऑफ गया था ए कैटेगरी के सीट के लिए, और बी कैटेगरी के सीट के लिए 1,21,427 का कट ऑफ गया था। कातूरी मेडिकल कॉलेज में 26,875 का कट ऑफ गया था ए कैटेगरी की सीट के लिए, और बी कैटेगरी के सीट के लिए 1,64,195 का कट ऑफ गया था। फीस स्ट्रक्चर इस तरीके से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटों के लिए फीस स्ट्रक्चर 10,250 से 77,100 का रखा गया था। गवर्नमेंट एडेड सीट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर 12,155 का, जो कि कंपैरेटिवली गवर्नमेंट से कम था। मैनेजमेंट सीट्स जो कि बी कैटेगरी सीट्स हैं, इसके लिए 13,37,57 का फीस स्ट्रक्चर रखा गया था। एनआरआई कोटा की सीट्स के लिए 29 लाख से 40 लाख रुपए का पर एनम फीस स्ट्रक्चर रखा गया था। मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की पर एनम की फीस स्ट्रक्चर 5,51,000 रुपये थी, और निमरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की 11,55,000 पर एनम। गेटमा यूनिवर्सिटी की कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जो हम आपके साथ में शेयर करते हैं। आखिर क्यों आपको आंध्र प्रदेश ऑप्ट करना चाहिए? इसके रीजंस बहुत हैं। सबसे बड़ा रीज़न है इंफ्रास्ट्रक्चर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में। मल्टी स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे एवरेज बेड की कैपेसिटी 800 देखी गई है, मिनिमम 650 से मैक्सिमम 1180 का बेड का कैपेसिटी देखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। टीचिंग फैकल्टीज़ काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको फुल्ली एक्यूप्ड ऑपरेशन थिएटर्स मिलेंगे, पेशेंट्स का इनफ्लो बहुत अच्छा होता है। जो बच्चे मॉप अप राउंड को इग्नोर करके चलते हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप बहुत एडवांटेज होता है मॉप अप राउंड को आप इग्नोर कभी मत करके चलिए, क्योंकि कम लो कट ऑफ पे आपको ऑप्शंस मिलने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। आप देख सकते हैं 111 सीटें अवेलेबल हुई थी बी कैटेगरी की 2019 के काउंसलिंग प्रोसेस में मॉप अप राउंड में। सेफ स्कोर रेंज इस तरीके से है, अगर आप एक कैटेगरी सीट जो कि गवर्नमेंट एडेड सीट है प्राइवेट में, उसके लिए आप जाना चाहते हैं तो 500 प्लस का स्कोर आप टारगेट करके चलिए, वो सेफ होगा। बी कैटेगरी के सीट के लिए 400 से 450 का कट ऑफ लेकर चलिए आप, तो आपके लिए सेफ होगा। गवर्नमेंट सीट के लिए 540 से 550 का एक सेफ स्कोर रेंज है, आप इसे लेकर चलिए ताकि ये कट ऑफ में आप फॉल कर सकिए। हमारा एडवाइस है खास करके उन बच्चों से जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन्हें आंध्र प्रदेश की काउंसलिंग प्रोसेस को जरूर प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे 350 से 400 के स्कोर रेंज में फॉल करते हैं उनको आंध्र प्रदेश में 13,37,000 पर एनम के फीस स्ट्रक्चर में कॉलेजेस मिलने के काफ़ी चांसेस हाई होते हैं। इस स्कोर पे उनको अदर स्टेट में भी सीटें मिलेंगी, बट वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर काफ़ी हाई होगा। तो ऑल टुगेदर काफ़ी अच्छा डील है अगर आंध्र प्रदेश के काउंसलिंग प्रोसेस को आप सेंसिबली डिस्कशन करके अच्छी काउंसलिंग ले करके आप अटेम्प्ट लेते हैं। तो बाकी और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, आप MBBS बडी 2020 को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल आपको मिलेगी। इसे सब्सक्राइब करने के लिए www.getmyuniversity.com पे जाकर के आप सब्सक्राइब करिए। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इस तरह का डैशबोर्ड आप एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे अपने रैंक या स्कोर के हिसाब से आप अपनी परफॉर्मेंस पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ये आपको पता चलेगा कुछ इनपुट वैल्यूज़ को डालने के बाद, और इस इनपुट वैल्यूज़ को आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके साथ में आपको जो भी रिलेवेंट आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे वो आप देख करके अपनी प्लानिंग एडवांस तरीके से कर सकेंगे। होपफुली हमने आपका जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज होगा वो रिजॉल्व किया होगा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। कोई भी क्वेरी अगर रह गई होगी तो आप हमारी टीम को ज़रूर कनेक्ट करिए। हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।